एक प्रश्न लगातार बार बार ये भी उठ रहा है ऑडिट को लेकर कि नगर पालिका ऑडिट नहीं करा रही है। तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था यदि ऑडिट नहीं कराती है, क्योंकि जो क्लोजिंग ईयर रहता है 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या एंडिंग ईयर कहते हैं, उनमें सब संस्थाओं को ऑडिट कराना अनिवार्य रहता है, नहीं तो शासन की ओर से वित्तीय सहायता रुक जाती है। तो संभव ही नहीं है कोई संस्था ऑडिट नहीं कराए। तो उसका तरीका यह रहता है कि नगर पालिका ऑडिट नहीं कराती अपनी तरफ से कभी भी। शासन, ये लेटर है, शासन का लेटर आता है, उसके बाद सीए, इसमें दर भी लिखी रहती है कितने पैसे आपको सीए को देने हैं ऑडिट के लिए, ये पूरा लेटर है शासन का। उसके बाद सीए का ये जो ऑडिट रिपोर्ट है सीए की, जिनका नाम है कमल नयन जैन, इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करी। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है, हमने शासन को वापस से ऑडिट रिपोर्ट भेजी नगर पालिका के माध्यम से। ये 2022 का, ये 2023 और ये 2024। मेरा पार्षद साथियों से आग्रह भी है ये कि परिषद को 3 वर्ष हो चुके हैं और शहर की जनता ने हमें जनादेश दिया है, परिषद में बिठाया है, भाजपा की परिषद नगर पालिका में बनाई है। मैं सभी पार्षद साथियों से विनम्रपूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि 3 साल में हमारे 1.5 साल आरोप प्रत्यारोप में निकल गए हैं ये, और जनता को इन चीज़ों से मतलब नहीं, जनता को विकास से मतलब है। जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो जनता हमसे ही पूछेगी आपने वार्ड में किया क्या है। तो मैं पुनः पार्षद साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इससे हटकर शहर को हम आगे कैसे ले जाएं, शहर में विकास कैसे करें, इसको लेकर एक बार पुनः बैठना चाहिए। हम सब, प्रकाश भी और हम सब अध्यक्ष और हम सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं। आपके कुछ काम हो तो हमने पहले भी इस बात की चर्चा 2-3 बार करी है, फिर कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके विकास कार्य हैं तो 1 to 1 अधिकारी के साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, और अधिकारी को भी इस बात के लिए सुनिश्चित करेंगे। मीडिया के माध्यम से सभी पार्षद साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपका काम वो कितने दिन में करना चाहते हैं, कितने दिन में करके दे देंगे, इसके लिए उनकी भी हम दायित्व उनको उस बात का दिया जाएगा। ये तो वो जवाबदार रहेंगे अगर शहर का विकास नहीं होगा तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि शहर विकास में सब मिलकर साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप बोल रहे हैं कि खींचतान चल रही है, पार्षद नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, दोनों मंडल अध्यक्ष यहीं बैठे हुए। हाँ सही है। उसके बाद भी आप लोग यहाँ मीडिया से बोल रहे हो, आप आपके घर में बैठ के हर चीज़ बात होती है कि घर में बैठ के बात करो, तो आप उनसे सब पार्षद जो आपसे नाराज है, जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज तक बात करी और बात नहीं हो रही तो आपके वरिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं, उनसे बोलो, वो करेंगे। आप एक आज भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी और आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी पहली बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है, वो हो या आप हो, आप ही क्या बोला। 2 ही अध्यक्ष बैठे हैं, दोनों अध्यक्ष का दायित्व अब ये बनता है कि भैया आप उनको बिठा के आप उनको बात करो ना उनसे। मीडिया क्या करेगी इसमें? मीडिया के माध्यम से जनता को क्यों बता रहा हूँ? आपके घर में, आप घर में बात करो, आपकी नहीं मानते हैं तो आप आपके वरिष्ठ को बोलो, वो करेंगे, जिलाध्यक्ष को बोलो, प्रदेश अध्यक्ष को बोलो। मीडिया के सामने ये बात बोलने की क्या जरूरत है? बैठ के बात करो, ये तो आप लोग करो यार। आपके दोनों प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा पत्रकार महोदय। एक आपने कहा आरोप प्रत्यारोप, हम आरोप प्रत्यारोप वाला कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना था जो प्रकाश जी जैन ने अभी बताया तिरंगों को लेकर। अगर तिरंगों को लेकर, अगर तिरंगे वितरण को लेकर अगर नगर पालिका पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, मतलब बहुत सनसनीखेज विषय है ये। नहीं, इसका भी मैं पूछ रहा हूँ जवाब। मैं जवाब मेरी बात पूरी हो जाए ना। तो उसको लेकर हमें जनता को, क्योंकि जनता में भ्रांतियाँ फैल रही है कि यार नगर पालिका ने ऐसा करा, तिरंगों में भ्रष्टाचार करा, जबकि प्रकाश जी जैन ने क्लियर कराया इस बात को कि हम अस्तित्व में नहीं थे, और जो तिरंगे आए थे वो कलेक्टर महोदय के यहाँ से आए थे, तो नगर पालिका का विषय उसमें खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार वाला कोई विषय नहीं उसमें। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि पार्षद से बैठ के बात करनी चाहिए, हम बिल्कुल लगातार आप उनसे भी बात करना, जाकर पूछना उनसे भी, हमने लगातार प्रयास किए हैं हमने उनसे बात करने के लिए। और मैंने तो ये भी बोला है, एक दिन ओपी और हम सब बैठे थे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने यूँ भी बोला उनको कि एक बार आप बैठो, हम परिषद की बैठक करते हैं, आपके काम लेकर आओ आप, अगर और हम समय सीमा तय करते हैं और अधिकारी को बिठाकर सब बोल दिया। हमने आप हमसे प्रश्न पूछे तो हमने उनको बोली बात ही है, हम 1 to 1 चर्चा करते हैं, अगर नहीं करेंगे अधिकारी तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
और हम भी आपके साथ बोलेंगे अध्यक्ष जी फलाना काम नहीं कर रहे हैं, पर उसके लिए हम सबको बैठना तो पड़ेगा ना। नहीं है, हाँ मेरा दूसरा कहना है, मेरा ऐसा कहना है कि आप मंडल अध्यक्ष हो, हाँ। अगर यहाँ कोई अनुशासनहीनता करता तो आप बाहर उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए आपने कुछ अनुशंसा करी क्या? आज आपकी बात नहीं मान रहे थे, या आपने कभी जिलाध्यक्ष से बोला कि भैया ये नहीं मान रहा, आप बैठ के कुछ करो? आपने सांसद जी से बोला, आप विधायक जी से बोला? विधायक जी तो ये कहते हैं कि मैं नगर पालिका के मामले में नहीं बोलता हूँ, और जब नगर पालिका का कार्यक्रम में आप बुलाते हो तो आपकी तारीफ करते हैं, तो ये क्यों नहीं बोलते? विधायक जी का भी दायित्व है कि वो भी बोले, समझाया अगर ऐसा है तो। पार्टी कोई अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों नहीं समझा पा रहा? देखो, आपका जो प्रश्न है कि विधायक जी का ऐसा कहना है कि मुझे नगर पालिका के मामले से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको नगर पालिका के किसी काम से मतलब नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि आपके अध्यक्ष हैं, आप पार्षद हैं, आप बैठकर शहर विकास में आगे की ओर बढ़े, शहर को विकास दे। मेरी जरूरत कहीं भी लगेगी कि मैं तैयार खड़ा हूँ। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं बात गेट के बाद, और क्यों नहीं समझा रहे हैं? लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी परिषद के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाओ, अनुशंसा करोगे इनको पार्टी देखो लगातार आप क्यों नहीं कर रहे हो? फिर देखो दोनों मंडल अध्यक्ष बैठे हुआ, देखो भारतीय हमारे परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मीडिया के सामने ये बोलने की जरूरत क्या आ गई आज? आप मीडिया के सामने उनको संदेश दे रहे हो, आप डायरेक्ट जब परिवार का सदस्य तो आप बात करो ना घर में। देखो मीडिया के मध्य, देखो मीडिया क्या है, लोकतंत्र का उससे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और अगर मीडिया को पूरा शहर देखता है, पूरा शहर इस बात को महसूस करता है मीडिया को सुनकर, तो हमारे पार्षद को भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास को लेकर तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बुराई नहीं है ना उसमें। मेरा कहने का मतलब है कि उनके समर्थन से अध्यक्ष बने, है ना, अब अध्यक्ष बना लिए, सब चुनाव हुए, 6 महीने सब कुछ ठीक ठाक चला, तो ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि पिछले 1.5 साल से आपके 1 दर्जन पार्षद आपके खिलाफ हो गए? ऐसा क्या कारण है, क्या कारण मानते हैं आप? उसका ये कारण रहा कि पार्षद, कुछ नए पार्षद बने इस परिषद में। अब चूंकि कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष बनता है नया व्यक्ति, तो उसको साल भर नगर पालिका को संचालन व्यवस्था में 6 महीने साल भर समय लगता है, पटल पर काम को लाने के लिए समय लगता है। अब कभी कभी क्या है कि राजनीति में धैर्य भी रखना पड़ता है। 1.5 साल हुए थे, कुछ काम शहर विकास की ओर बढ़ ही रहा था, पर कहीं ये दिमाग में आ जाता है कि यार हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, असहजता महसूस होती है, तो इसलिए पार्षदों को किसी को ऐसा लगा कि यार काम नहीं हो पाएगा, इसलिए विरोध में भी जा सकते हैं। पर इंतजार करना चाहिए किसी भी काम के लिए। मैं भी दूसरी बार, मेरी माताजी पार्षद है, साल 1.5 साल मेरे वार्ड में भी काम नहीं हो पाया, समय लगा, पर अब धीरे धीरे रफ्तार से लगभग 1 से 1.5 करोड़ काम वार्ड 21 में हो रहा है। हमारे विजय भैया बैठे हैं, बिट्टू भैया बैठे हैं, इन सबके वार्ड में 1-1.5 करोड़ के काम हो चुके हैं। विपक्ष अगर ये आरोप लगाए तो समझ में आता है, आपके सत्ता पक्षी तो एक पूरे के पूरे पार्षदों के वार्ड में काम नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब 3 साल हो गए। तो देखो ना, 10-12 जो पार्षद बैठे हैं, इन सबके वार्ड में काम हो रहे हैं ना, उनके वार्ड में भी काम हो रहे हैं। विजय भैया मेरा एक चीज और कहना चाहता हूँ, विजय भैया तो एक चीज और है, विजय भैया मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि ऊपर से नीचे तक आपकी पार्टी है और आपकी ही सत्ता है, तो क्या आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनको समझाएंगे नहीं क्या? और क्या नहीं समझाए तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? वरिष्ठ नेताओं ने सबने समझाने की बात, नहीं तो आप 2 साल भी ऐसे ही निकालेंगे? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मतलब 2 साल भी ऐसे निकालेंगे, आग्रह कर रहा हूँ, मैं यही आग्रह कर रहा हूँ। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमने 4 दिन पहले, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए, हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। आप तो बताओ ना कि 2 साल भी ऐसे निकलेंगे क्या? ये हमारा तो प्रयास है। हम सब समझ रहे हैं पटेल साहब, हाँ। आप तो हमें बस इतना सा जवाब दीजिए, हाँ। वो भाजपा के जो पार्षद है वो भाजपा संगठन के सदस्य है कि नहीं है, ये बताइए। है ना, भाजपा के उनके द्वारा अनुशासनहीनता की गई। अरुण प्रकाश जी ने बोला राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए, तो क्या आप मानहानि का दावा उन पर ठोकेंगे? पहला सवाल, 1 मिनट, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप ही ने कहा कि बीते 1.5 साल से वो विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, अभी तक उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? ये नूरा कुश्ती अभी आप बोल रहे हैं हम समझ नहीं रहे, हम तो सब समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या कार्रवाई की? देखो, तिरंगों के लेकर जो बात हुई है उसको लेकर हम माननीय जिलाध्यक्ष को अवगत कराएंगे, और ये महत्वपूर्ण विषय, और जिस व्यक्ति ने भी आरोप लगाए हैं, मतलब अभी तक आपने अवगत भी नहीं कराया 1.5 साल से। शरद भैया ऐसा है, तिरंगे आपने 1.5 साल का अभी परसों आरोप लगाए हैं, तिरंगा को गंभीर आरोप बता रहा हूँ। आप अध्यक्ष जी पे गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, परिषद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, ये गंभीर मामला नहीं है।
तिरंगा का गंभीर आ गया। मेरी बात सुनो, यहाँ तक कि आरोप आपके लगाना, यहाँ तक कि आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता अरे है। मेरी बात सुनो, यहाँ तक कि आरोप तो 3 साल से लग आपके रहे हैं। दल के ही पार्षद आपके अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर तक को दे चुके हैं। उसके बाद में 1.5 साल हो गया, आपने उनके खिलाफ क्या अनुशासनहीनता की कार्रवाई की? देखो, हमने जिला अध्यक्ष जी को इस चीज को लेकर अवगत करा दिया है। ये तो जिला अध्यक्ष नहीं सुन रहे, हम ऊपर बोलो पार्षद ना। जो हमारे पार्टी के पार्षद हैं, उनको बार बार लगातार हमारा प्रयास है तो उनको समझाइश देकर इस बात के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं कि नगर पालिका विकास करना चाहती है, आप साथ में आओ, परिषद की बैठक कराओ। अगर नहीं होगा, मतलब 1.5 साल हो गया वो अनुशासनहीनता करते करते। आपका ऐसा आरोप है कोई अनुशासन, तो आप क्यों अनुरोध कर रहे हो? आप कब तक उनका इंतजार करेंगे? देखो, हम संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष जी नागदा शहर में ही हैं, उनको अवगत कराएंगे इस मामले को लेकर पूरा। आपका अगर प्रश्न है नहीं, आप प्रश्न क्या करें? 1.5 साल ये तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को लेके एक नेता को निपटाने के लिए 10 नेता ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पार्षदों को नहीं समझा रहे और जानकर को उकसा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं। संगठन अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष चले जाए तो उक्त नेता की इमेज पे आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। संगठन जी, आप ऐसा कोई पत्र दीजिए कि आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोई अनुशंसा करी, को कोई पत्र लिखा है? हमने तो देखो, हम तो उनसे ऐसा कोई पत्र सार्वजनिक हम तो उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश में है ताकि शहर का विकास आगे बढ़ सके। तो फिर इतने दिन क्या हो रहा है? सामंजस्य बनाओगे? कब तक होगा? आप खुद ही बोल रहे हो जब कि तक 3 हमारे सालों वरिष्ठ में परिषद जब तक हमारे जिला अध्यक्ष जी का हमको वो नहीं, आपने- निर्देशन है नहीं। कि पार्टी को हमको सबको पार्षदों को लेकर मतलब चलना जिला है। अध्यक्ष हमारी भी चाहते हैं परिवार उनको के लोग हटाना। हैं, हम सब चाहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करें शहर विकास में। मतलब जिला अध्यक्ष जी उनको हटाना नहीं चाहते। हटाना कोई विषय नहीं है, संगठन के साथ मिलकर पार्टी के विकास तो में क्यों आगे मान क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं आ रहा अध्यक्ष के साथ? क्यों नगर के विकास में आड़ंगा डाल रहे हैं? आप ही कह रहे हो ये बात। उनके मन में कुछ भ्रांतियां हो गई कि विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं आ पा अपन रहे। क्या कर रहे हैं? 2 अध्यक्ष हो आप। हम तो प्रयास कर रहे हैं ना। हम तो वो प्रयास भी कर कह रहे रहा है, वो भी कह रहा है कि हम विकास करना चाहते हैं, आप भी कह रहे हो कि हम विकास करना चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? हैं। ये देखो, प्रश्न इसका आप आज यही बुला लिया जाए सबको क्या? क्यों विकास राघवेंद्र भैया, हाँ। जब परिस्थिति बैठक हुई हाँ। तो ये लिख के नौबत क्यों आ गई देने के लिए कि हम दूसरे विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे? यार हमसे क्यों पूछ रहे हो? बजट ये के अलावा पार्टी के अध्यक्ष नहीं, तुम बताओ ना। अरे जो हमको जवाब ही दे रहा हूं उन्होंने, ये विकास करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि वो भी विकास चाहते हैं, तो फिर ये लेटर क्यों दे दिया उन्होंने लिखकर कि बजट के अलावा हम दूसरे विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे? अगर विकास चाहते तो सारे विषयों पर चर्चा अच्छा, होनी वो चाहिए ना। विकास नहीं चाह रहा है, वो लोग विकास नहीं चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हो उन पे? ये बता दो। हम उनको बोल रहे हैं कि विकास के लिए आप बोल रहे आज हैं। आए ना, नहीं, और नहीं, क्या- नहीं, क्या- नहीं, 3 साल हो गए, देखो 3 भारतीय साल हो जनता गए। पार्टी की परिषद बुलाते ये हैं। हो रही है। आपकी लड़ाई में शहर का नुकसान हो रहा है। नहीं, किरकिरी आप क्या कर रहे हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, आपकी- उसकी आपकी किरकिरी हो लड़ाई रही है। में शहर का नुकसान काम हो नहीं रहा हो रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? मतलब आपने न तो अभी तक कोई लेटर दिया अध्यक्ष क्या किसी कर को रहा है? संगठन स्तर पे कि पूर्व इनको इसके सुना- पहले जिला अध्यक्ष जी ने नोटिस दिया था जो बहुत बहादुर से क्या हुआ उसका? ने मतलब इंतजार हो ऐसा क्या रहा हुआ? है, इंतजार ही हो रहा है कि वो मान जाए। नहीं एक मिनट आप देखो, मैं कह रहा था जिला अध्यक्ष जी ने नोटिस दिया है, उस नोटिस में इन्होंने कहा था कि अब ठीक है जो ठीक है हम परिषद के साथ चलेंगे और विकास कार्य में हम सहयोग करेंगे। फिर क्या हुआ? अब मैं बता रहा हूँ ना आपको एक सेकंड। उसके बाद लगातार चूंकि वापस नई मंडल अध्यक्ष बन गए, नए प्रक्रिया अगर उसके बाद वापस से चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में राज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परिषद वरिष्ठ नेता चाहता है कुल मिला के परिषद अच्छी चले, इसके लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम चूंकि आज यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष जी, आपका हम यहाँ- बजट हम तक यहाँ- गिरा दिया उन्होंने। ठीक है ना, हम आज यहाँ बैठे हैं इसलिए कि हम बैठे इसलिए कि आज जो आप जो उन्होंने आरोप लगाए हम उसको बात की ताकि नगर की जनता को पता चले कि कोई विकास चाहे नहीं चाहे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी परिषद है जो नगर में विकास करना चाहती है। चाहे परिषद के सारे प्रस्ताव गिरा दो, हम पीआईसी के माध्यम से या शासन के माध्यम से बजट पास करके भी इस नागदा नगर का संपूर्ण विकास करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली अभी, करेंगे सब कुछ बात। हाँ? अध्यक्ष भी यही बैठे हैं, जी। सब कुछ है। जी। आप उनसे बात उनकी आरोप का आप खंडन कर रहे हो, पर उनसे बात करके और नहीं मान रहे तो उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर रहा? देखिए, ये प्रश्न इनसे क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मेरी मिनट बात- एक मिनट। तो ऐसा नहीं कि आप सब लोग इस पूरे विषय से कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि हम कक्ष से बाद में बाहर जाते होंगे तो टेली सूचना आप सब लोगों के पास पहुंच जाती है। जहाँ तक समन्वय का विषय है तो आप सब लोगों ने खबर छापी थी, सुरन पार्टी, और वो किसी भी छिपा हुआ विषय नहीं है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि समन्वय हो, पहला विषय। दूसरा विषय महाभारत हम सब ने देखी है, गीता हम सब पढ़ते हैं, उसका श्रवण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अंतिम समय तक शांति के पथ को अनुसरण करना चाहिए, और जो लोग हमारे हैं वो हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं है। हमारा अंतिम क्षणों तक ये प्रयास रहेगा कि हम सब लोग मिल के काम करें। पहला विषय विकास का अवरुद्ध की जहाँ तक बात है, सेंट्रल की जितनी स्कीम्स हैं
चाहे वो अमृत की हो या अदर स्कीम हो, उसके लिए सेंट्रल ने हमको PIC को अधिकृत कर रखा है। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सब के लिए PIC अधिकृत है। और इसके अलावा शहर में हमको जो काम करने हैं, हम 40-40 लाख रुपए का प्रस्ताव करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका प्रयास अंतिम क्षणों तक ये रहेगा कि हमारे जितने भाई हैं जो अन्य कारणों के चलते अन्य विषय जो उनके दिमाग में, उनको लेकर अगर वो हमसे वैचारिक तौर पर अलग हैं, तो हम अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक ये प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ आए। 2 साल और करेंगे, 5 साल पूरा कर लेंगे, 2 साल और करेंगे प्रयास, 5 साल पूरा प्रयास करेंगे। मैंने 2 साल और करेंगे तो 5 साल हो जाएंगे। 2 साल का विषय नहीं है दीपक जी, मैंने आपसे कहा, श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अंतिम रास्ता, कृष्ण भगवान अंतिम समय तक शांति के रास्ते पर हमको विचरण करना चाहिए। सुनिए ना, हम सब सनातन को मानने वाले हैं, हम सब कृष्ण को मानने वाले हैं। परिस्थितियां हैं, नगर पालिका का भवन बहुत जल्दी हमारी परिषद ही इसका काम शुरू करेगी, इस बात का कमिटमेंट मैं आपसे करता हूं।